जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म में। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं बहुत सारे भाइयों को जीके जीएस की टेंशन है। और दोस्तों जीके जीएस दोस्तों अपार है, इसे दोस्तों बहुत कम समय में और अच्छे डिटेल से पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों हम जो एग्ज़ाम में आता है उन चीज़ों को तो तैयार कर ही सकते हैं। और रही बात दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मिलते ही है दोस्तों देखने के लिए। और दोस्तों ये जो नोट्स है ये मेरी खुद की आर्मी अग्निवीर की नोट्स है जो मैंने पिछले साल बनाए थे। और दोस्तों मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि अगर से दोस्तों आप इन नोट्स को ही रिवाइज कर लेते तो दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। और रही बात दोस्तों, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको दोस्तों डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए, लेकिन दोस्तों ये जो हमारे पास जो मेरा पीडीएफ है पिछले साल में मैंने जो भी नोट्स बनाए थे उसके माध्यम से मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। और रही बात दोस्तों दिल से दोस्तों अगर से आप इसे इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो दोस्तों मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपका दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोस्तों जीके जीएस में हमारे साथ डेली आप बने रहते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोरिंग आप कर करके आओगे एग्जाम में। मैं आपको ये दोस्तों निवेदन करता हूं और दोस्तों प्रॉमिस करता हूं कि अगर से आप ये क्लास लेते हैं तो दोस्तों आपको इसका बेनिफिट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड आज सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो दोस्तों जैन धर्म दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक कहो या फिर प्रथम तीर्थकार कहो, ये तीर्थकार शब्द बहुत आता है। प्रथम तीर्थकार, 23वें तीर्थकार, 24वें तीर्थकार। तो इसके बारे में बता दूं मैं दोस्तों कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे जिनको संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का, वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के कौन थे? संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकार थे। लेकिन एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो बता दूं कि दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे और जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये आपको याद रखना है। मतलब मैंने आपको ये बताया दोस्तों अभी कि जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनको प्रथम तीर्थकार भी कहा जाता है जैन धर्म का। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। मतलब जो है पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे और वो उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। मतलब प्रथम तीर्थकार कौन हो गया? ऋषभदेव। और जो है 23वें तीर्थकार कौन हो गए? पार्श्वनाथ हो गए। कभी एग्जाम में आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एक अभी कभी ये पूछ लेता है कि जो है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, वो उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम अश्वसेन था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों अगले मुद्दे पर आते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। हमने दोस्तों पहला जो है अपने माइंड में दोहराना है कि हमने पहला तीर्थकार ऋषभदेव पढ़ा, 23वें तीर्थकार को कौन पढ़ा? 23वें तीर्थकार हमने पार्श्वनाथ को पढ़ा और उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। लेकिन दोस्तों जैन धर्म प्रसिद्ध है महावीर स्वामी के लिए, आपको मैं बता दूं, है ना। तो जैन धर्म आपके महावीर स्वामी के लिए प्रसिद्ध है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार आपके कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो है आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, ठीक है ना। लेकिन बात आ जाती है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार एक ही व्यक्ति थे, जो महावीर स्वामी थे, है ना। महावीर स्वामी थे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन सॉलिड सा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली, जो कि भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में पड़ता है, वहां पर हुआ था। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, वो भी 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ ये है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और दोस्तों जो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्रक कुल के क्या थे? सरदार थे दोस्तों। मतलब एक कुल होता है ज्ञात्रिक कुल, तो कभी अगर से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल से थे, तो ज्ञात्रिक कुल से थे दोस्तों। तो ज्ञात्रिक कुल के कौन थे? सरदार थे, ठीक है।
मतलब महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है, जिसको आप आजकल बिहार जो है राज्य में है स्थित ये। और दोस्तों महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। तो सभी को याद रखना है, सिद्धार्थ किसके पिता थे? तो महावीर स्वामी के पिता थे। और जो है त्रिशला किसकी माता थी? तो महावीर स्वामी की माता थी। और महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें व अंतिम कौन थे? 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। तो अब अपने माइंड में आपको एक बार चीजें को दोहराना है कि यार जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तो दोस्तों आपको कोई भी चीज़ों को अपने माइंड में दोस्तों दोहराना है। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है, और वो जैन धर्म के संस्थापक भी थे। और 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, और उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। और आपके 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, और ये अंतिम तीर्थकार भी थे। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और माता का नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी के पिता जो है किस कुल के थे? तो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, है ना। इस प्रकार से आपको किसी भी चीज़ों को माइंड में अपने दोहराना है, तो दोस्तों आपको कोई भी चीज़ जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये वीडियो को देखने के बाद आप कुछ मत कीजिएगा, सिंपली जो है एक बार रिवाइज मार लीजिएगा, तो उससे आपको दोस्तों बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, तो आपको जो है वीडियो देखने के बाद जरूर एक बार जो है वीडियो का रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी का यहाँ पर नेक्स्ट ये पैराग्राफ है अपना, कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम कौन था। तो मैंने बता दिया कि पिता का नाम क्या था? पिता का नाम आपका सिद्धार्थ था पिता का नाम। माता का नाम क्या था? त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला था। लेकिन पत्नी का नाम क्या था महावीर स्वामी के? तो पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। बड़ा पूछा जाता है दोस्तों सवाल कि आप दोस्तों माता तो याद रख लो, माता कौन थी? त्रिशला। और पिता कौन थे? पिता थे महावीर स्वामी के सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो यशोदा थी। और पुत्री कौन थी? प्रियदर्शिनी थी, ठीक है, प्रियदर्शिनी थी। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी के और कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। तो भाई साहब महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इनको इस चीज़ को आपको रट लेना है। हो सके तो आपको ये क्लास को एक बार फिर से क्यों ना देखना पड़े, है ना। और ये जो पीडीएफ है, ये जो मैं आपको क्लास में जो पीडीएफ अभी देर पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, ये पीडीएफ मैं दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाना। या फिर टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिषेक जैतवर इन्फॉर्म, उससे जुड़ जाना। वहाँ पर ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आप रिविजन कर सकते हैं। मतलब आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो सके तो जो भाई साथ साथ में नोट्स बना रहा है तो बना ले, लेकिन मैं आपको यकीन से बता दूं कि ये जो आप सिर्फ इसे क्लास को ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, और फिर बाद में दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे वीडियो का पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सिर्फ फिर उसके बाद जो है पीडीएफ को देखे उतार लेना, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्लास को अभी क्लास के समय देखना है, और बाकी टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को दोस्तों नोट्स के रूप में अपने उतार लेना है ना। तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो बात आ जाती है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। और माता कौन थी? त्रिशला थी। पुत्री कौन थी? प्रियदर्शिनी थी। और पत्नी कौन थी? यशोदा थी। ये याद रखना है। और ये 24वें तीर्थकार थे, वह अंतिम तीर्थकार थे, है ना। ये याद रखना है आपको। मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ को शुरुआत से लेकर अंतिम तक अपने माइंड में सेट करते हुए जाना है आपको डेफिनेटली जो है याद होगा, जरूर याद होगा, ठीक है। समझ के याद करना है बस। अब दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। और महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। कभी पूछता है एग्जाम में कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्धन जो है महावीर स्वामी के भाई थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कि महावीर स्वामी ने संन्यास लिया कितने वर्ष में? तो दोस्तों 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, जिनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, और महावीर स्वामी ने संन्यास कितने वर्ष में लिया था? तो दोस्तों जो है 30 वर्ष की उम्र में जो है महावीर स्वामी ने संन्यास ले लिया था। मतलब घर बार छोड़कर वो चले गए थे, ठीक है।
और वो उन्होंने किससे आज्ञा लेकर जो है संन्यास लिया था, तो अपने भाई से आज्ञा लेकर संन्यास लिए थे कि भाई साहब मैं संन्यास ले रहा हूँ, समझ लीजिएगा, है ना। यानी भाई से एक प्रकार से आज्ञा ली थी, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि जो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में तो संन्यास ले लिया भाई साहब, लेकिन जो है महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की, और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उनको जुम्बिक ग्राम, एक ग्राम है जुम्बिक ग्राम की ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब भाई साहब उनको जो है ज्ञान प्राप्ति में कितने साल लग गए, 12 वर्ष लग गए, 12 वर्ष लग गए ज्ञान प्राप्ति में, ठीक है, 12 वर्ष लग गए। और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उनको जुम्बिक नामक ग्राम में, वो भी ऋजुपालिका नदी के किनारे और वो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कभी भी पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, किस ग्राम में, तो जुम्बिक ग्राम में, और किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। और कितने वर्ष तपस्या के बाद, तो 12 वर्ष तपस्या के बाद किसको, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। आपको रिलेट करते हुए चलना है, आपको 100% याद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात आ जाती है कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी होगी यार। तो 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और दोस्तों कहाँ पर मृत्यु हुई, तो दोस्तों पावापुरी राजगीर में मृत्यु हुई। मतलब कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हुई, तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई। और 72 वर्ष की उम्र में हुई, लेकिन दोस्तों मृत्यु किस स्थान पर हुई, तो पावापुरी राजगीर में हुई, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है कि जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। मतलब जो है जैन धर्म के जितने भी तीर्थकार हुए, चाहे पहले तीर्थकार ऋषभ देव हो, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हो, या 24वें व अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी हो, इन सभी के बारे में जीवनी लिखी गई है। और दोस्तों जो जीवनी जिस यानी स्थान पर लिखी गई है, तो उस दोस्तों जो जीवनी लिखी गई है उसका नाम क्या है, कल्पसूत्र है, ठीक है। कल्पसूत्र नामक पुस्तक में इनकी जीवनी लिखी है। अब रही बात ये कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी जो कल्पसूत्र नामक जीवनी पर जो कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी गई है, उसकी जो है रचना किसने की थी, वो पुस्तक की रचना किसने की थी, तो जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी जिसका नाम कल्पसूत्र है, उस पुस्तक की रचना भद्रबाहु ने की थी, याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद एक और पैराग्राफ है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो युग था एक मौर्योत्तर युग, उसमें जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो जो मौर्योत्तर युग था आपका, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था, ठीक है ना, जो कि यूपी में आता है, ठीक है। तो आपका जो है मथुरा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मतलब कभी ये प्रश्न आता है कि एक जो मंदिर था खजुराहो का जैन मंदिर, ये जैन धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो बता दो कि चंदेल शासकों ने करवाया था। तो कभी प्रश्न इस प्रकार से आता है कि चंदेल शासकों ने जो है कहाँ के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, एमपी में है, आपके मध्य प्रदेश में। इसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है, जहाँ पर लिखा गया कि प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि जो है प्रथम जैन संगति कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि बिहार में है। और दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में बोला गया है कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो है जैन धर्म का जो चंदेल शासकों ने जो है जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ था, खजुराहो में। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और बात यहाँ पर ये बोली गई है कि जो प्रथम जैन संगति हुई थी, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व हुई थी, है ना, 300 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि इतना ईसा पूर्व वगैरह सन वगैरह आपके आर्मी अग्निवीर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर से आ गया, इसके लिए आपके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैर फैलाने हैं ताकि हमारा एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो, है ना। लेकिन मुझे यकीन है कि आपका सन वगैरह तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी याद कर लेना, आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। तो अभी हमने एक बात पढ़े थे कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी।
लेकिन जो है प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, आपको याद रखना है, ठीक है, स्थूलभद्र याद रखना है। इसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर हमारे बौद्ध धर्म पे आ जाते हैं हम। हमने जैन धर्म के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। जैन धर्म के बारे में मुझे उम्मीद है सारा सबको पता होगा, सब कुछ पता होगा। लेकिन इस वीडियो को जाते जाते आप दोस्तों जैन धर्म के जो है जो महावीर स्वामी थे उनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम और पुत्री का नाम जरूर बता के जाना, ठीक है। कमेंट में क्या बताना है आपको? महावीर स्वामी के माता का नाम बताना है, महावीर स्वामी के पिता का नाम बताना है और महावीर स्वामी की दोस्तों पत्नी का नाम और पुत्री का नाम बताना है। उससे क्या होगा कि दोस्तों उससे आपको भी याद होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर से आप कमेंट में लिख देते तो दोस्तों वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों हम बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म को भी डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थकार थे। वैसे ही बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है ना। ज्योतिपुंज कहा जाता है किसे? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी को ये बात याद रहेंगी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? तो ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है। जिनको भी मैं गोले के अंदर सर्कल के अंदर बंद कर रहा हूँ, मतलब समझ लीजिएगा क्यों आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं इस बात की दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप एग्जाम देकर के आओगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी कि सर आपने जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जितने क्वेश्चन कराए थे उनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिक्टो मिल गया। और वहाँ पर दोस्तों आप एग्जाम देने के बाद वीडियो में आकर के कमेंट जरूर करना, या दोस्तों हमारे चैनल के किसी भी वीडियो में कमेंट करना कि सर जैन धर्म और बौद्ध धर्म बड़े अच्छे से पढ़े थे हमने, और दोस्तों वहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा खुद आप कमेंट करेंगे, मैं यकीन मानता हूँ। अब बात आ जाती है कि दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो गए और जिन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो अब यहाँ पर इनका भी जन्म के बारे में थोड़ी सी बात कह दी गई है। हालांकि उतने सन इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस सन में जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मतलब किस स्थान पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है ना। आपको ये बात याद रहेंगी, मुझे पूरा यकीन है। इसके बाद बात आ जाती है कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था? हमने वहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या पढ़ा था? महावीर स्वामी के पिता का नाम पढ़ा था हमने क्या? महावीर स्वामी के पिता का नाम हमने पढ़ा था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के जो है माता का नाम पढ़ा था त्रिशिला, और पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी, ये पढ़ा था, है ना। और मैंने आपको कमेंट में लिखने बताया है, फिर भी आप कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है ना। तो लेकिन महावीर स्वामी के अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना। और उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था कपिल वस्तु के। लेकिन जो है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो देख लीजिएगा, ये बुद्ध है, गौतम बुद्ध, और उनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, ठीक है। तो मतलब गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। वही हमने महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे बताया था? ज्ञात्रक कुल के थे। वो किस कुल के थे? वो ज्ञात्रक कुल के थे। लेकिन गौतम बुद्ध के पिता किस कुल के थे? तो गौतम बुद्ध के पिता जो है शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के प्रधान थे, ठीक है ना। और उनके गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते, जैसे बुद्ध, ब फॉर बुद्ध और स फॉर शुद्ध, ठीक है ना। ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप। यानी यहाँ पर ध आ रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर भी ध आ रहा है, तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ब फॉर बुद्ध, स फॉर शुद्ध, ठीक है। मतलब बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, ठीक है। अब वो शाक्य कुल के प्रधान थे, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आ जाती है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। और गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। और गौतम बुद्ध की जो माता थी, उनके मृत्यु के यानी जब उनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, तो उनके 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब गौतम बुद्ध की माता जो माया देवी थी,
उनकी मृत्यु कब हो गई थी? गौतम बुद्ध जब 7 दिन के हुए थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और फिर उसके बाद जब उनकी माता मर गई, माता की मृत्यु हो गई, तो उनका लालन पालन कौन किया? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो कभी ये प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो आप लगाएंगे माया देवी। और गौतम बुद्ध की माता जो है, गौतम बुद्ध जब 7 दिन के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उनकी माता जब मर गई तो उनकी माता की मृत्यु के बाद जो है उनका लालन पालन कौन ने किया? उनकी मौसी ने किया। और उनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था, है ना। मतलब प्रजापति गौतमी जो है कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। और इन्होंने उनका लालन पालन किया जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। आपको ये बात याद रहना चाहिए, ठीक है, आपको ये बात याद रहना चाहिए। इसके देख सकते हैं, थोड़ा स्लाइड यहाँ पर नीचे ऊपर नीचे हो गई है। तो दोस्तों प्रजापति गौतमी ने जो है उनका क्या किया था? प्रजापति गौतमी ने उनका जो है लालन पालन किया था। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा है कि जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भाई साहब हमने वहाँ पर पढ़े थे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। लेकिन जो है गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको याद रखना है, ठीक है। इस गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और हमने वहाँ पर क्या पढ़े थे? सिद्धार्थ वहाँ पर किसका नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था वहाँ पर। किसमें? जैन धर्म में। तो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो है जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो कभी एग्जाम में आ जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन जैन धर्म में जो है सिद्धार्थ किसका नाम था? तो वो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। ये आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिर आप कभी किसी चीज़ को नहीं भूलेंगे। बस यहीं पर आपको थोड़ा बहुत जो है यानी जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। अब रही बात बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की उम्र में जो है बुद्ध का विवाह हो गया था। और किससे हुआ था? तो दोस्तों यशोधरा से हुआ था, ठीक है। मतलब ये प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वो बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की उम्र में हो गया था विवाह। वो भी किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दिया जाता है कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। राहुल किसका नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, ठीक है। ये याद रखना है। अब रही बात, नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है कि जो है बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया, ठीक है। जिसे क्या कहा गया? जिसे महानिष्भिक्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो है ग्रह त्याग दिया, मतलब घर बार छोड़ दिया, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो कई बार ये कहा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो मतलब जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर बार छोड़ दिया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पर महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में अपना जो है घर त्यागा था? तो 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और उनको 12 वर्ष में ज्ञान मिला था साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे, है ना। याद रखना है आपको। लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागा था, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था पिछली बार कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? जो कि पुणे यारों में आया था अग्निवीर के। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद एक बात ये आ जाती है कि जैसी बात कि जिस आदमी ने दोस्तों जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तो होंगी ही होंगी। वहाँ पर हमने महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में जो है उनकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों 72 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध की दोस्तों 463 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में जो है क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब जो है जब उन्होंने ग्रह त्यागा तो उनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उस घटना को। मतलब जब गौतम बुद्ध ने ग्रह त्यागा तो उसे क्या कहा जाता है? उसे महानिष्भिक्रमण कहा जाता है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई 80 साल की उम्र में तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है महानिष्भिक्रमण और महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? तो महानिष्भिक्रमण मतलब उन्होंने जब ग्रह त्यागा था, और महापरिनिर्वाण मतलब जब जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने शरीर त्याग दिया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने
अभी प्रथम जैन संगति पढ़े थे। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था, ठीक है, जो कि 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। लेकिन यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति से संबंध है, तो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति जो है बौद्ध धर्म की हुई थी। तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति यहाँ पर लिखा है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, और दो भागों में बटा तो दोस्तों दो भागों का नाम क्या था? हीनयान और महायान था। मतलब अगर से क्वेश्चन आता है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, और उन दो भागों का नाम क्या था? हीनयान और महायान जो है उन दो भागों का नाम था, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यानी मतलब नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ पर हमारी, उसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है कि जो है बौद्ध साहित्य के कितने पीटक है। कभी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध साहित्य में कितने पीटक है, तो बौद्ध साहित्य में टोटल 3 पीटक है, और 3 पीटक का नाम क्या है? सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, ठीक है। आपको बात याद रखना है कि जो है बौद्ध साहित्य के कितने पीटक है, तो बौद्ध साहित्य के आपके टोटल 3 मतलब 3 पीटक है, और 3 पीटक का नाम क्या है? सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक का संबंध किससे धर्म से है, तो ये आपके बौद्ध साहित्य से है, बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। आपको ये बात याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था, तो बौद्ध धर्म का प्रचार आपके पाली भाषा में किया गया था, है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार आपके पाली भाषा में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पूरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वैसे दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम पढ़े पूरा डिटेल से, तो दोस्तों इसे हम अगर से 5-10 क्लास भी इसके लिए तो वहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उतने क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर तैयार किया है। और दोस्तों मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों जीडी के लिए भी ये क्लास है, ट्रेडमैन के लिए भी क्लास है, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए भी क्लास है, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, स्टोर कीपर, सारे भाई इस क्लास को ले सकते हैं और 2 क्वेश्चन अपने कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो है हम पीडीएफ बना करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये टेक्निक हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और आप सबका साथ रहा दोस्तों तो डिजिटल बोर्ड भी एक दिन आएगा, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। और दोस्तों पहली बात आ जाती है कि दोस्तों आज का दोस्तों मैंने आपको होमवर्क में आपको क्या कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है जैन धर्म के आपको दोस्तों जो महावीर स्वामी थे उनकी माता, पिता, पत्नी और पुत्र का नाम बताना है। और बौद्ध धर्म में दोस्तों जो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम और उनके माता और पिता का नाम ये बताना है आपको। और दोस्तों इसके साथ साथ उनकी पत्नी का नाम बताना है, ठीक है। इससे आपका दोस्तों डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता ही है बहुत बार एग्जाम में, तो दोस्तों आप जो है इसे कंफर्म कर लेना आप कमेंट में करके, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।